हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। दोस्तों, तो आपकी इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्न जरूर देखिए। प्रश्न संख्या 1, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे रेमन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विनोबा भावे। प्रश्न संख्या 2, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था बारदोली आंदोलन का नेतृत्व? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। प्रश्न संख्या 3, भारत की पहली आईपीएस अधिकारी है? तो कौन है पहली महिला आईपीएस अधिकारी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है, तो कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, किरण बेदी। प्रश्न संख्या 4, चाइनामैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो किस खेल में होता है चाइनामैन शब्द का प्रयोग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिकेट में। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो किसकी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड की है। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो कब किया गया पहला संशोधन? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1951 में। प्रश्न संख्या 7, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री कौन थे भारत के पहले? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे कानून मंत्री। प्रश्न संख्या 8, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया लिया था? तो अपना लिया था बौद्ध धर्म। तो इसका आंसर होगा कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। प्रश्न संख्या 9, कालिदास व्यवस्थित कविराज कवि हैं? कालिदास राजकवि हैं, तो किसके हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। प्रश्न संख्या 10, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो कब लूटा था सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने? तो इसका आंसर है 1025 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई एनसीसी की स्थापना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1948 में हुई थी राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना। प्रश्न संख्या 12, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है पन्ना के खाने? तो इसका आंसर है हीरा के लिए। प्रश्न संख्या 13, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अगर खाली जय जवान और जय किसान का नारा आएगा तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगर ये तीनों पूछे जाते हैं एक साथ तो अटल बिहारी वाजपेयी आएगा। प्रश्न संख्या 14, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। प्रश्न संख्या 15, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया? तो किस खेल को नहीं किया गया ओलंपिक में? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेट को नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 17, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस? तो इसका आंसर है 16 सितंबर को। प्रश्न संख्या 18, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, श्री अजीत डोभाल हैं। प्रश्न संख्या 19, मालगुडी डेज किसने लिखी? तो किसने लिखी मालगुडी डेज? तो इसका आंसर है आर के नारायण की रचना है मालगुडी डेज। प्रश्न संख्या 20, भारत का अंटार्कटिक में द्वितीय स्थायी स्टेशन जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है मैत्री के नाम से। प्रश्न संख्या 21, गैर कानूनी अवरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हेबियस कॉर्पस। प्रश्न संख्या 22, कौन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित है?
तो कौन है? तो इसका आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुई है। प्रश्न संख्या 23, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। साथ में प्रश्न संख्या 24, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या है? तो एक खैराती अस्पताल है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25, कौन सा देश 2022 में SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना SCO RATS बैठक का मेजबान है? तो कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत है। आतंकवाद विरोधी संरचना की बैठक का मेजबान है भारत 2022 में। प्रश्न संख्या 26, किस देश ने बेलारूस को इस्केडर एम स्मारक इस्केडर एम सामरिक मिसाइल प्रदान करने की घोषणा की थी? तो किस देश ने की थी? तो इसका आंसर है रूस ने की थी। किस देश ने बेलारूस को स्केडर एम सामरिक मिसाइल प्रदान करने की घोषणा की थी? इसका आंसर होगा रूस ने की थी। प्रश्न संख्या 27, पूर्णागिरि नामक हिंदू धार्मिक तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है चंपावत में है पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ। प्रश्न संख्या 28, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी किसका अंग है? तो किसका अंग है? तो मध्य हिमालय का अंग है। प्रश्न संख्या 29, चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1937 में की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 30, उत्तराखंड का जोशीमठ औली रोपवे कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया औली रोपवे? तो इसका आंसर है अक्टूबर 1993 में किया गया था। प्रश्न संख्या 31, तुबेरा, बाजू और तिमली उत्तराखंड की किस जनजाति के लोक गीत हैं? तो किस जनजाति के हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भोटिया के लोकगीत हैं तुबेरा, बाजू और तिमली। प्रश्न संख्या 32, टडार अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड की किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नैनीताल में स्थित है। प्रश्न संख्या 33, उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब से शुरू की गई थी? तो कब से शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2009 से शुरू की गई ई डिस्ट्रिक्ट योजना। प्रश्न संख्या 34, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। तो कब रखा था? 1990 में रखा था। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 35, सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो भिलंग घाटी में की थी। सोनपाल ने अपनी राजधानी भिलंग घाटी में स्थानांतरित की। प्रश्न संख्या 36, ललित शाह ने किसे कुमाऊं का राजा बनाया था? तो किसे बनाया था कुमाऊं का राजा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रद्युमन शाह को बनाया था। प्रश्न संख्या 37, सरोला ब्राह्मण प्रथा व धूलिपाता पैमाना किस राजा ने शुरू किया था? तो किस राजा ने शुरू किया था? तो इसका आंसर है अजयपाल ने शुरू किया था। प्रश्न संख्या 38, गढ़वाल अपने विकास के चरम बिंदु पर किस शासक के शासन में पहुंचा? तो किस शासक के शासन में पहुंचा चरम बिंदु पर? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कल्याण पाल। प्रश्न संख्या 29, कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो इसका आंसर है गुलेरिया रानी। गुलेरिया रानी कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। प्रश्न संख्या 40, कीर्तिनगर आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो मानवेंद्र शाह के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न संख्या 41, छह तरह गेहूं और ये कौन से व्यंजन है? छह तरह गेहूं ये कौन से व्यंजन है? ये है संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न संख्या 42, लंबोदर कौन सा शब्द है? तो लंबोदर में कौन सा शब्द है? लंबोदर कौन सा शब्द है? तो ये है योग रूढ़ शब्द है। प्रश्न संख्या 43, नवयुवक में कौन सा समास है?
तो कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 44, वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। तो इस वाक्य में से कारक है कारण का। प्रश्न संख्या 45, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उत्प्रेक्षा। प्रश्न संख्या 46, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं रचना की दृष्टि से क्रिया के? तो 2 भेद होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 47, विशेषण और विशेषक योग से कौन सा समास बनता है? तो कौन सा समास बनता है विशेषण और विशेषक योग से? वो बनता है कर्मधारय समास बनता है। प्रश्न संख्या 48, बचपन कौन सा शब्द है? बचपन कौन सा शब्द है? तो इसका आंसर होगा संज्ञा शब्द है। प्रश्न संख्या 49, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो किसके अंग है उद्देश्य और विधेय? तो ये हैं वाक्य के अंग हैं। प्रश्न संख्या 50, अंगार उगलना मुहावरे का अर्थ क्या है? कठोर वचन कहना। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।